बस्तर जिले में 781 मतदान केंद्रों में होगी मतदान की प्रक्रिया। मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन को लेकर बस्तर कलेक्टर ने प्रेस वार्ता में दी विस्तृत जानकारी। गौरव पथ में शिलालेख को हटाए जाने को लेकर भाजपाई आक्रोशित, किया विरोध, कहा भूमि पूजन के पत्थर को पुनः स्थापित न करने पर होगा आंदोलन। किसानों के हित को लेकर कांग्रेस सरकार गंभीर। आड़ावाल में विधायक रेखचंद जैन ने ग्रामीणों को बताई कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां। बीजापुर बालक छात्रावास में छात्रा के साथ हुई घटना को लेकर छात्रावास प्रभारी अधीक्षक निलंबित। घटना के संबंध में वीडियो हुआ था वायरल। और मेडिकल कॉलेज जगदलपुर के चिकित्सकों ने दिया 10 मरीजों को जीवन दान। सर्पदंश के बाद मरीज पहुंचे थे अस्पताल। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ गायत्री आचार्य। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन के संबंध में जानकारी देने प्रेस वार्ता का आयोजन कलेक्ट्रेट के सभागार में किया गया, जिसमें बस्तर कलेक्टर ने मतदाता सूची को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 781 मतदान केंद्रों में मतदान की प्रक्रिया होगी। 1 अक्टूबर 2023 को जो युवा 18 वर्ष पूर्ण कर लेंगे वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। 2/8/2023 के दिनांक के हिसाब से मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन आज कर दी गई है। इस अवसर पर जितने भी हमारे रिकॉग्नाइज्ड राजनीतिक दल है उनको भी हम लोग ई रोल जो है आज इंटीग्रेटेड ई रोल्स जो है उसको आज प्रदाय कर दी गई है। इसके अलावा बस्तर जिला में कुल 3 विधानसभा और 1 आंशिक विधानसभा पड़ती है, जिसके आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या जो है 5 लाख का मतदाता है। और इस आयु वर्ग के जो है 14,569 80 प्लस आयु वर्ग के जो है टोटल 3,794 मतदाता पंजीकृत है। कर्मिक यानी सर्विस वोटर्स जो है टोटल 241 सर्विस वोटर्स का भी हम लोग पंजीकरण किए हैं। टोटल जो है 773 मतदान केंद्र पहले थे, उसके युक्तिकरण के पश्चात 8 मतदान केंद्र और जोड़ा गया है। तो आज के दिन में टोटल जिले में 781 मतदान केंद्र जो है जिसके आधार पर निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इसके अलावा जो है आज से लेके 31 अगस्त तक जो है प्रारंभिक प्रकाशन की जो ई रोल्स है वो दावापति के लिए खुला रहेगा। जितने भी संशोधन के लिए है या फिर त्रुटि है उसके संबंध में आवेदन पेश की जा सकती है, जिसका निराकरण जो है 22 सितंबर 2023 तक की जाएगी। मैं इसमें जितने भी अपने युवा और 18 प्लस के जितने भी 1 अक्टूबर 2023 के दिन के हिसाब से जितने भी हमारे युवा साथी जो 18 साल के आयु पूर्ण कर चुके होते हैं उनको जो भी है voters.eci.gov.in इस वेबसाइट के माध्यम के द्वारा अपना आवेदन पेश कर सकते हैं। साथ ही साथ में इसमें अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अगर मतदाता है उसमें किसी भी तरीके का त्रुटि अगर आपके संज्ञान में आती है तो तत्काल उसको भी आप लोग संबंधित फॉर्म्स में अपने तक पहुंचाने का काम किया जा सकता है। प्रदेश में आगामी दिनों भरोसे का सम्मेलन सरकार द्वारा किया जाना है। वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक बैज दिल्ली दौरे पर हैं। ऐसे में उन्होंने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और उन्हें छत्तीसगढ़ में होने वाले भरोसे का सम्मेलन में आने का न्योता दिया। बस्तर में इन दिनों सर्पदंश के काफी मामले देखने को मिल रहे हैं, जिसमें ज्यादातर ये देखा जाता है कि मजदूर किसान अपने खेतों में काम करने के दौरान सोने के समय, रात के समय या फिर कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां किसानों को या मजदूरों को सांप द्वारा डस लिया जाता है, जिसके बाद मरीजों को उपचार के लिए मेकॉज लाया जाता है, जिसमें मेकॉज में उपलब्ध एंटी स्नेक वैनम की दवा के साथ ही उन्हें 24 घंटे की निगरानी में रखने के साथ ही उन्हें गहन चिकित्सा कक्ष में बेहतर देखभाल के लिए रखा जाता है। कुछ ऐसा ही मामला आज डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में देखने को मिला। बताया गया है कि 10 परिवार जिनमें 10 मरीजों को सर्प ने डस लिया था। मेकॉज के डॉक्टरों ने काफ़ी मशक्कत के बाद इन सभी मरीजों को नया जीवन दान दिया है। इसके बाद परिवार के लोगों ने चिकित्सकों को धन्यवाद दिया है। डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में इस माह चिकित्सकों के साथ ही जेआर, स्टाफ नर्स, इंटर्न आदि के द्वारा किए गए उपचार के चलते 10 सर्पदंश के मरीजों को नया जीवन दान मिला। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मसीह ने हमें इस मामले को लेकर पूरी जानकारी दी।
लगातार ये देखा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में सांप काटने की या डसने की वजह से एडमिट मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और हम देख रहे हैं कि ये सारे मरीज जिन्हें सांप ने डसा है वो पॉइजनस हैं। और जब हम देखते हैं कि उनके पैरों में सूजन आती है और आंखें बंद हो जाती है और बेहोशी की अवस्था में आते हैं, तो ऐसी एक स्थिति में गंभीर चिकित्सा की आवश्यकता होती है। और हमने विगत महीने, जुलाई के महीने में 10 और 11 करीब 11 मरीजों को हमने एडमिट किया। और हमने देखा कि हमने पूरा प्रयास किया। हॉस्पिटल में उपलब्ध पॉली स्नेक वेनम उपलब्ध होने की वजह से हम उन्हें समय पर एंटी स्नेक वेनम दे पाए, नियोस्टिकमीन दे पाए, एट्रोपिन दे पाए। और चिकित्सकों की मदद से गहन चिकित्सा में रखकर उन्हें ठीक किया जा सका। और हम देख रहे हैं कि कहने का मतलब ये है कि सारे मेडिसिन विभाग के चिकित्सक इसके लिए बधाई के पात्र हैं। नर्सेस, वार्ड बॉय, JR, सीनियर कंसल्टेंट, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके करीब 11 मरीजों में से 10 मरीजों को हमने बचा लिया। कुछ मरीज काफ़ी लेट अवस्था में पहुंचते हैं तो उन्हें बचाना मुश्किल होता है, लेकिन हमारे यहाँ हमने सारे चिकित्सक बधाई के पात्र हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जागरूकता की बड़ी ज़रूरत है। खेत में काम, रोपाई, बुआई और रात में सोने के समय जब ग्रामीण सोते हैं तो उन्हें जागरूक होनी चाहिए। और जो उन्हें ये इस संबंध में बचाव या जागरूकता की ज़रूरत होती है कि वे ऐसे ना सोएं कि सांप आके उन्हें डस दें। और रोपाई के दौरान उन्हें खेत में काम करने के दौरान भी उन्हें जागरूक होने की ज़रूरत है। और समय पर जिला चिकित्सालय में और समय प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाकर ना कि झाड़ फूँक करवा कर सब जहाँ पर हॉस्पिटल में उपलब्ध एंटी स्नेक वेनम को ज़रूर लगवाएं। और पॉइजनस स्नेक बाइट के केसेस में बहुत ज़रूरी है, अन्यथा बचना मुश्किल होता है। कई सांप ऐसे होते हैं जिसमें नॉन पॉइजनस होते हैं, तो ऐसी अवस्था में उन्हें हॉस्पिटल में रख के ऑब्जर्व भी करना पड़ता है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से डॉक्टर जॉन मसीह, एसोसिएट प्रोफेसर। धन्यवाद। चिकित्सकों ने बताया कि मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में कई ऐसे मामले देखने को मिला है जिसमें सर्पदंश के बाद मरीजों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र न लाकर घर में ही जड़ी बूटी के अलावा बैगा गुनिया के चक्कर में फंसकर इलाज किया जाता है। ऐसे में सांप का जहर तेजी से फैलने के चलते मरीजों की मौत हो जाती है। मरीजों में रामधर, अर्जुन, तुलेश कुमार, जीतू, पिंकी, बालमती, मेहतर, जगबंधु, वीरू, चंद्रिका और राजेश शामिल हैं। ये सभी मरीज तोंगपाल, कोलावंड, कोडेनार, बीजापुर, परपा और कटे कल्याण से हैं। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्यों का कांग्रेस की सरकार श्रेय ले रही है। गौरव पथ निर्माण का शिलालेख हटाए जाने पर संतोष बाफना भड़क उठे और कहा कि अगर शिलालेख नहीं होगा तो आंदोलन होगा। हम आपको बता दें कि भाजपा शासनकाल के दौरान 12 मई 2018 को मां दंतेश्वरी मंदिर से NMDC रेस्ट हाउस गीदम रोड तक की सड़क लगभग 23 करोड़ रुपए का भूमि पूजन हुआ था, जिसके शिलालेख को हटा दिया गया है। इस शिलालेख को लगाने का कार्य आरंभ होने वाला है, जिसके लिए पूर्व विधायक संतोष बाफना के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जगदलपुर वासी भारी संख्या में जुटे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब भाजपा सरकार थी तो उस समय जितने विकास कार्य का लोकार्पण भाजपा सरकार द्वारा किया गया था उसका श्रेय कांग्रेस की सरकार ले रही है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं पूर्व विधायक संतोष बाफना।
हम लोग ने हमारे मध्य बस्तर भारतीय जनता पार्टी जिला के तत्वाधान में हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग ने माँ दंतेश्वरी मंदिर से लेके एनएमडीसी का जो रेस्ट हाउस है, जहाँ तक का 3.5 किलोमीटर जो रोड है, जिसका 23 करोड़ रुपए की राशि मैंने स्वीकृत कराई थी, उसका ये जो भूमि पूजन का पत्थर है, ये 12 मई 2018 को डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा भूमि पूजन कर दिया गया था। उस पत्थर को जो लगाया नहीं गया है, उसके लिए हमने फिर से पुनः पत्थर स्थापित किया है। और आने वाले समय में ऐसे जो काम और भी हैं, चाहे वो कोलिंग का रोड का मामला हो, चाहे अपने बैडमिंटन कोर्ट का मामला हो, बोधघाट थाने से गुरु गोविंद सिंह चौक का रोड का मामला हो, और ऑडिटोरियम के मामला हो, ऐसे जो जहाँ पर हमारे पुराने काम जिनमें पत्थर भूमि पूजन का पत्थर नहीं लगाया है, भूमि पूजन और लोकार्पण दो अंग होते हैं किसी निर्माण के। भूमि पूजन जो रहते हैं वो हम लोग ने किया था, हम उसकी बात कर रहे हैं। और लोकार्पण का यह है, ये लोग लाए लोकार्पण का पत्थर, सम्मानित जो और लोग हैं अभी तत्कालीन जनप्रतिनिधि है वो लगाए, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये हमारा जो हमारे कार्यकाल का भूमि पूजन का पत्थर जो है, उस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में तत्कालीन कलेक्टर धनंजय देवांगन जी और सम्मानित यहाँ के राजेश गुरु जो थे, उन्होंने अपने वहाँ पर रख दिया था, उसको हम पुनः स्थापित कर रहे हैं। विधानसभा निर्वाचन 2023 स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को शहर में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। भारी बारिश में भी मतदाताओं ने उत्साह दिखाते हुए हजारों की संख्या में जागरूकता रैली में शामिल हुए। लोकतांत्रिक प्रणाली में निर्वाचन एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें हर एक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर अपना प्रतिनिधि चयन करता है। लोकतंत्र के इस पर्व में सभी मतदाताओं की सहभागिता जरूरी है, जिसे देश को मजबूत बनाता है। ये बात पद्मश्री धर्मपाल सैनी ने धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर के ऑडिटोरियम में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने प्रत्येक मतदाता से अपने मतों का उपयोग करने की अपील की। आज विधानसभा चुनाव 2023 को ध्यान में रखते हुए स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके तहत धर्मपुरा के स्थित पीजी कॉलेज ग्राउंड से लेकर लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए यहाँ के बहुत सारे संस्थाएं, छात्री छात्राएं और युवदे से जुड़े हुए हमारे वॉलंटियर्स और जो जिले के जो अलग अलग गतिविधियों से जुड़े हुए ब्रांड आइकॉन्स और ब्रांड एम्बेसडर्स के साथ में जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी कर्मचारी और उच्च स्तर के अधिकारियों के सहयोग से और तत्वाधान में आज स्वीप कार्यक्रम का सफलपूर्वक समापन किया गया है। इसमें इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार में कोशिश ये की जा रही है, प्रत्येक मतदाता जिसका मतदान का हक मिला हो उसको मतदान करने के लिए जागरूक किया जाए। प्रायशः देखा जाता है कि अर्बन क्षेत्र में जो है ग्रामीण क्षेत्र के मुताबिक कम प्रतिशत में मतदान होती है, उसको ध्यान में रखते हुए आज पहला हमारा जो स्वीप का आयोजन जगदलपुर शहर के क्षेत्र अंतर्गत किया गया है। मैं आशा करता हूं कि इस जागरूकता कार्यक्रम के उद्देश्य के अनुसार धीरे से लोग उसमें इसका मतदान को लेके जो भी भ्रांतियां हैं या फिर जो भी मन में शक होती है उसको दूर भी होगा और मतदान के दिन अपना मतदान करते हुए देश के निर्माण में अपना अवश्य सहयोग प्रदान करेंगे। इस मौके पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूर्ण आस्था रखते हुए देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा बनाए रखने सहित स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। कलेक्टर ने युवा पीढ़ी से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा ने निर्वाचन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वयं जागरूक रहकर अन्य मतदाताओं को मताधिकार का उपयोग करने प्रेरित करने की बात कही। इस अवसर पर अधिकारियों, कर्मचारियों, गणमान्य नागरिकों, शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ हजारों की संख्या में युवा और स्कूली विद्यार्थी उपस्थित थे। बुधवार को शहर से लगे आड़ावाल पंचायत में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रशंसा की गई। लोगों को जब मुख्यमंत्री द्वारा लागू की गई योजनाओं की जानकारी दी गई तो भूपेश है तो भरोसा है कि उद्घोष से कार्यक्रम स्थल गूंज उठा।
कार्यक्रम में मौजूद संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने कृषि, वनोपज, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित योजनाओं के साथ बिजली बिल हाफ योजना, भूमिहीनों को 7,000 रुपए सालाना, बेरोजगारी भत्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी, मितानिनों को राज्य मद से अतिरिक्त राशि, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, गरीब परिवारों को प्रतिमाह 1 रुपए की दर से 35 किलो चावल प्रदान करने, साथ ही 65 प्रकार के वनोपजों की खरीदी, वनाधिकार पट्टा आदि की जानकारी दी। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. अब खबर बीजापुर से। बीजापुर जिले के अवापल्ली के प्री मैट्रिक बालक छात्रावास में छात्रा के पेट पर लात मारने के मामले में प्रभारी अधीक्षक रुद्र प्रताप झाड़ी को बीजापुर कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। साथ ही छात्रावास के अन्य कर्मचारियों को भी नोटिस जारी की गई है। गौरतलब है कि 1 अगस्त को छात्रा के पेट पर लात मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो की जाँच का पता चला कि ये प्री मैट्रिक बालक छात्रावास आवापल्ली बीजापुर का है। ऐसे में बीजापुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने इसकी जांच के आदेश आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त KS मसराम को दिए थे। जांच में ये पाया गया कि ये वीडियो 26 जुलाई का है। छात्रावास में 2 छात्राओं के बीच हुई कहासुनी के दौरान छात्र ने छात्रा के पेट पर लात मार दी थी। में हुए घटना का व्हाट्सएप ऐप में हुए वायरल के संबंध में घटना का जो संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। घटना जो 26 जुलाई 2023 की है और वो समय था 1 से 1:30 बजे की। इस दौरान कुमारी अंजलि मड़वी, पिता श्री नागेश मड़वी, ग्राम आवापल्ला निवासी, कक्षा 11वीं की अंकसूची लेने के लिए प्री मैट्रिक बालक छात्रावास आवापल्ली के छात्र श्री सतीश ताती के पास आई हुई थी। वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार कुमारी अंजलि मड़वी के द्वारा अंकसूची की मांग छात्र से की जा रही थी। इस दौरान दोनों में विवाद हुआ और छात्र के द्वारा अंजलि को पेट में लात मारना प्रदर्शित हो रहा था। दिनांक 31/7/2023 को यह वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुआ। मैंने 1 अगस्त 2023 को प्रातः मतलब आज ही सुबह उक्त छात्रावास में जाकर के जायजा लिया और छात्रावास अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए वहां पर उपेंद्र मणि को प्री मैट्रिक बालक छात्रावास का अधीक्षक बनाया गया है। साथ ही कक्षा 10वीं में अध्ययनरत छात्र सतीश ताती और कुमारी अंजलि मड़वी से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मंडल संयोजक आदिमजाति कल्याण विभाग विकास खंड उसूल द्वारा इस घटना की सूचना पुलिस थाना आवापल्ली में FIR दर्ज करने को दी गई है। एक और खबर बीजापुर से ही। नैमेड़ बाजार स्थल में आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने एक संदेही को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में संदेही ने अपराध करना कबूल किया है। वहीं पीड़ित महिला ने भी आरोपी को पहचान लिया है। पूरा मामला थाना नैमेड़ क्षेत्र जिला बीजापुर का है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा बुधवार को शहर के मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया। इस दौरान टीम ने आई ड्रॉप्स और अन्य औषधियों की उपलब्धता की जांच की। गौरतलब है कि वर्तमान में कंजक्टिवाइटिस इन्फेक्शन
यानी आंख आने के बढ़ते हुए मामले के मद्देनजर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा ये जांच की गई। साथ ही टीम ने नगर के मेडिकल स्टोर में आई ड्रॉप्स और अन्य औषधियों की उपलब्धता सहित इन औषधियों के क्रय विक्रय की भी जांच की। इस दौरान टीम द्वारा जॉय मेडिकल, रॉयल मेडिकल स्टोर, लागू मेडिकल स्टोर, न्यू भारत मेडिकल, तारा मेडिकल, गोपाल मेडिकल, निर्मल मेडिकल और ज्योति मेडिकल स्टोर में क्रय विक्रय संबंधी रिकॉर्ड और औषधियों के उपलब्धता की जांच करने के साथ ही चिकित्सक के परामर्श पर्चे के बिना औषधि का विक्रय नहीं किए जाने के निर्देश मेडिकल स्टोर संचालकों को दिए गए। इस टीम में औषधि निरीक्षक द्वय विनय ठाकुर और सौरभ जैन सहित विभाग के अन्य कर्मचारी शामिल थे। प्रदेश के मोहला मानपुर में कांग्रेस विधायक की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी नेताओं के विरोध में दी गई हेट स्पीच का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश सरकार पर लगातार हमलावर है। इस मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम से लौटने के बाद कहा कि प्रजातंत्र में इस तरह की बातों के लिए कोई जगह नहीं होती और अगर कोई दोषी है तो विधि के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि बयान देने वाला किसी राजनीतिक दल में नहीं है, ये उसके व्यक्तिगत विचार हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि इससे ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था किस तरह काम कर रही है। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर भूपेश बघेल की नाकामी, वादाखिलाफी और भ्रष्टाचार को बताने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, पूर्व विधायकों की सुरक्षा हटाई जा रही है और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुले मंच से धमकी दी जा रही है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जगदलपुर और जिला कौशल विकास प्राधिकरण जगदलपुर के संयुक्त तत्वावधान में जिले के जनपद पंचायतों में 3 अगस्त से 11 अगस्त तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। प्लेसमेंट कैंप में निजी क्षेत्र के नियोजक द्वारा रिक्त सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा सुपरवाइजर के कुल 500 पदों पर भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप में बेरोजगारी भत्ता योजना से लाभान्वित युवा भी सम्मिलित हो सकते हैं। भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थी समस्त शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज और पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र के साथ नियत तिथि और समय पर प्लेसमेंट कैंप में शामिल हो सकते हैं। जगदलपुर के वीर सावरकर भवन में 31 जुलाई को देश के महान गायक मोहम्मद रफी की याद में मनके फर्नीचर द्वारा सुर रत्न म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के कई नामी कलाकारों ने दर्शकों के समक्ष अपनी मनभावन प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकारों में शैलेश चारी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, आर.के. नायडू, एम.बी. मंजूषा, लिप्सा नायक, गौरनाथ नाथ, ओजेश महंत, नीलू मलिक और विशाल दास ने कई सुरीले गीत प्रस्तुत किए। वादन पक्ष में के संतोष कुमार राव, जगदीश कुमार कुंजू, इंद्रपाल और प्रकृत रंजन थे। कार्यक्रम का संचालन अफजल अली और रेशमा अली ने किया।
जाते जाते एक नजर एक बार फिर आज के मुख्य समाचारों पर। बस्तर जिले में 781 मतदान केंद्रों में होगी मतदान की प्रक्रिया। मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन को लेकर बस्तर कलेक्टर ने प्रेस वार्ता में दी विस्तृत जानकारी। गौरव पथ में शिलालेख को हटाए जाने को लेकर भाजपाई आक्रोशित, किया विरोध, कहा भूमि पूजन के पत्थर को पुनः स्थापित न करने पर होगा आंदोलन। किसानों के हित को लेकर कांग्रेस सरकार गंभीर। आड़ावाल में विधायक रेखचंद जैन ने ग्रामीणों को बताई कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां। बीजापुर बालक छात्रावास में छात्रा के साथ हुई घटना को लेकर छात्रावास प्रभारी अधीक्षक निलंबित। घटना के संबंध में वीडियो हुआ था वायरल। और मेडिकल कॉलेज जगदलपुर के चिकित्सकों ने दिया 10 मरीजों को जीवन दान। सर्पदंश के बाद मरीज पहुंचे थे अस्पताल। आज के समाचारों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.